तो चलो अभी हम लोग क्लास करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डोमिनियर क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइड्स। In Dominier triads, lithium, sodium, potassium, the atomic masses of sodium is approximately the dash of lithium and potassium. Sum difference average square क्या होगा? बोलो। जो मिडिल एवरेज, जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है बाकी दो का एवरेज होता है। Which of the following is not a Dominier triad? कौन सा इसमें से Dominier triad है? कौन सा डोमिनियर ट्राइड नहीं है? देखने से ही पता चल रहा है, बताओ। देखो बाकी सब ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक ही साथ का है, 6, 7, 8 को एक साथ रख दिया गया है, तो ये नहीं होगा। द मेन लिमिटेशन ऑफ डोमिनियर ट्राइड्स वाज, क्वेश्चन नंबर 4, बोलो देखो। हाँ, उस समय क्या है, बहुत कम एलिमेंट था, उसमें से कुछ को ही वो क्लासिफाई किए थे और उन्होंने एटॉमिक नंबर को कंसीडर नहीं किया था, बोथ बी एंड सी। Newland arranged elements in order of increasing कौन सा होगा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी डेंसिटी। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में बस हेनरी मोसले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वही क्लासिफाई हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एवरी डैश एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेकंड, 8, 18, 10। कौन सा एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता था? Every 8 element. Newland classify was applicable only up to the element. कितने एलिमेंट तक उनका जो लॉ था काम का था? किस एलिमेंट तक? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन। कैल्शियम तक ही था। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर किया गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को? सारे गामा पाधा निशा। A major limitation of Newland's classification was, कौन सा होगा? Both A and B, it did not left gaps for undiscovered elements or filled for heavier elements, ठीक है, A and B. Mendeleev arranged elements based on, Mendeleev किसके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई अरेंज किए थे? ऑप्शन को सही से पढ़िए। 10 नंबर हम पूछे हैं। किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, अरेंज किया था एलिमेंट्स को? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बोलिए कौन सा होगा?
एटॉमिक मास पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। अच्छा, मेंडलीव लेफ्ट गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जो अगर उस समय डिस्कवर्ड रहता तो वो तो अरेंज कर देते ना, तो जो नहीं हुआ था उसके लिए गैप रखा जाता है। Mendeleev periodic law states that periodic properties of elements are periodic function of their atomic mass। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वही पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव? हाँ, सभी को। बस ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। गैलियम को एका अल्युमिनियम वो लिखे थे, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन और एका बोरोन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मेंडलीव टेबल हैज वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम को क्या बोले थे वो? आर यू श्योर? ग्रुप्स। ये जो है हॉरिजॉन्टल दैट इज पीरियड्स, और ये वर्टिकल्स ग्रुप्स। इन मेंडलीव टेबल आइसोटॉप वुड आइसोटॉप का मास अलग अलग होता है ना। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे था? बेस्ड ऑन मास, और आइसोटॉप्स का मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स इंक्लूडिंग, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, बेरिलियम होगा, ठीक है। Mendeleev predicted the existence of elements similar to silicon, later named, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट को डिस्कवर किए थे, बताए थे, जर्मेनियम, एक सिलिकॉन जिसको बोले थे, ठीक है। One of the major achievements of Mendeleev table was नहीं, न्यू एलिमेंट्स, कि नया एलिमेंट्स आगे डिस्कवर्ड होगा। क्लासिफाई वो वाला आइसोटॉप्स वाला उनका फेलियर में आता है, ठीक है। अलग अलग आइसोटॉप्स को एक ही आइसोटॉप, मतलब कि एक ही एलिमेंट को अलग अलग जगह पुट कर देना, वो फेलियर है। मेंडलीव टेबल हेल्प्ड इन डिस्कवरिंग द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, वैलेंसी, केमिकल रिएक्टिविटी, सभी में। Mendeleev table could not explain the position of noble gases as well as hydrogen. Isotopes posed a problem in Mendeleev table because they have, ठीक है, anomalies in Mendeleev table included both A and B, carbon, nickel, tellurium, iodine, argon, potassium, copper, zinc. Mendeleev table did not consider atomic number. Hydrogen position was unclear because it resembles अल्कली मेटल्स। इसका देखिए एक रहता है, ठीक है, इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें है? अल्कली मेटल में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या कर सकता है? पॉजिटिव आयन बना सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना सकता है? नोबल गैस, हाँ, नेगेटिव आयन बना सकता है, लेकिन नोबल गैसेस जैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो दोनों चीज है, तो अल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स दोनों को ये रिजर्व करता है, ठीक है, दोनों का इसको
इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय न्यूलैंड का नया था। हम कितना बार नाम लेते हैं, बार बार बोलते हैं, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले पहला आपका डोमिनियन राइट, फिर न्यूलैंड लॉ, न्यूलैंड का ऑक्टेव, फिर उसके बाद मेंडेलीव, उसके बाद हेनरी मोसले। याद रखना है इसको। डोमिनियर जो भी है स्पेलिंग इग्नोर कीजिएगा, न्यूलैंड, फिर मेंडेलीव, उसका नाम ही इतना बड़ा है कि स्पेलिंग याद रखना, और स्पेलिंग याद रख के हमको कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। और लास्ट में हेनरी मोसले, हेनरी मोसले। तो ये चार ही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न वाला क्या है, हेनरी मोसले, याद रखिएगा। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, कितना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है? एक आप अलग से बनाए थे क्या? तो 8 क्यों बोल रहे हैं? देखिए पीरियड ये सब याद रखना है। मेंडेलीव में कितना था? मेंडेलीव में 6 पीरियड और 8 ग्रुप। और मॉडर्न वाला में 7 पीरियड 18 ग्रुप, ठीक है। एक मिनट, the modern periodic table resolve the issue of isotopes because they have same एटॉमिक नंबर, सेम हो जाता है तो एक ही जगह प्लेस करेंगे उसको। द ग्रुप नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स, ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है? बताइए। हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The modern periodic table separates elements into SPDF blocks, ठीक है। वो पहला सेट हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेट अभी हम करेंगे।